हुआ है कि पहला पूरा हफ्ता, द फर्स्ट वीक, सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया, भाजपा सरकार ने सदन नहीं चलने दिया। और साहब जो दूसरा हुआ, मैं उनको आतंकवादी तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन बिल्कुल आतंकवादियों की तरह आचरण था। पार्लियामेंट घेर लिया, एंट्री गेट ब्लॉक कर दिया, सदन में परमिटेड नहीं है, पार्लियामेंट प्रेमाइसेस में अपने पोस्टर में डंडे लगा के आए, स्टिक्स, और हमारी महिला सदस्य जो सिंगल लाइन में चल रही थी, और मैं अपने साक्ष्य के तौर पे आपकी फुटेज है, उनको सदन में नहीं जाने दिया, रोका, धक्कम धुक्की की उनके साथ। और हमारे 83 ईयर ओल्ड एलओपी राज्यसभा और हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष को गिरा दिया धक्कम धुक्की से। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मतलब घेराव करके हमारी एंट्री बैन कर दी गई पार्लियामेंट में जाने के लिए। तो ये पहली बार वह होगा कि जब संसद में अपोजिशन को न घुसने दिया जाए। हमारी मांग है कि सीसीटीवी फुटेज वहां पे एक एक मिनट की, एक एक पल की, एक एक इंच की, क्योंकि मैं समझता हूं सर्वाधिक संवेदनशील और सुरक्षित क्षेत्र संसद परिसर है, वो जारी करें। और जो कुछ वो कह रहे हैं उसी सीसीटीवी से, झूठ बोल के नहीं कि मिनिस्टर्स की सीरीज लगा दो, आज ये झूठ, कल वो झूठ, परसों वो झूठ, सुबह वो, दोपहर वो, शाम, सीसीटीवी फुटेज सील किया जाए और जारी किया जाए, जिसमें साफ दिखेगा कि जो जा रहे सदस्य उन्हें अंदर जाने से रोका गया। कल आप लोग गवाह हैं, हम लोग और भाजपा के लोग दोनों साथ पहुंचे थे। मैं और दिग्विजय सिंह जी थे, मुकुल वासनिक जी थे, और हमारे करीब 15 एमपीज थे। हमने भाजपा के साथ एफआईआर, जो कुछ घटनाएं हुई, खड़गे जी के साथ बलपूर्वक हमें घुसने न देना, लोकतंत्र हाईजैक कर लेना, इसकी एफआईआर दोनों ने साथ लिखाई थी। पर उनकी एफआईआर तो लिख ली गई रात में, हमारी एफआईआर अभी लिखा जाना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि एफआईआर तो लिखना अगर दी जाए तो वो वादी का अधिकार है, कंप्लेनेंट का अधिकार है। उस अधिकार को भी अभी तक, जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, उस अधिकार को भी 12-14 एमपीज के जाने के बाद भी अभी तक उस एफआईआर के लिखे जाने की सूचना नहीं आई, जबकि हमने जो एफआईआर दी है उसकी रिसीविंग कॉपी हमारे पास है, बहुत लोगों के पास होगी, नहीं होगी तो हम दे देंगे। एक बात जो राहुल जी कहते थे, हमारी पूरी कांग्रेस कहती थी, खड़गे साहब कहते थे, हम लोग भी कहते थे कि ये 400 सीटें, ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट कोइंसिडेंस बता रहा हूं, 400 सीटें आई होती तो अंबेडकर जी का संविधान नहीं रहता, फिर मोदी जी का संविधान होता, भाजपा का संविधान होता। वो साबित हो गया, क्योंकि इनके दिल में जो है वो जुबान पर अमित शाह जी के आई गया।
डिसरिस्पेक्ट, मैं तो कहूंगा इंसल्ट, सरकाज्म का एक बहुत ही घटिया नमूना। जिस तरह अमित शाह जी ने दिखा चुके हैं, हम लोग 11 सेकंड का 12 सेकंड का वो वीडियो है और सब आप देख चुके हैं। मतलब ऐसा जैसे अंबेडकर जी ना हो गए, ऐसा अपमानजनक टिप्पणी की है। तो हम अपनी मांग को दोहराते हैं और तब तक कायम रहेंगे कि माफी मांगे अमित शाह जी और इस्तीफा दें। माफी मांगे और इस्तीफा दें, उस पे हम कायम हैं, कायम रहेंगे, क्योंकि जो हमारे संविधान निर्माता का प्रति ये विचार रखता है तो वो संविधान की सौगंध खाके मंत्री नहीं रह सकता। दूसरा, इसके साथ हम कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो कुछ कहा था अमित शाह जी ने उसको सपोर्ट किया है, और कहीं ना कहीं अंदर से, दिल से एक नफरत, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, नफरत जो है अंबेडकर जी के लिए, वो उन्होंने दर्शाया। उन्हें लगा एक बार में दर्शा दो शायद कुछ छूट जाए, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में ट्वीट किया उन्होंने। तो मोदी जी माफी मांगे। एक अंबेडकर के अपमान को, अपने गृह मंत्री को बर्खास्त करने की जगह उन्होंने भी अंबेडकर के अपमान में बराबर की भागीदारी की है, इसलिए वो माफी मांगे। मैं गोगोई जी से अब आग्रह करूंगा कि जो कुछ मुझसे छूट गया हो या जो है भी उसमें पूरी तरीके से रखने के बाद। धन्यवाद आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में उपदलपति और यहां पे उपस्थित मीडिया के दोस्तों। आपने कल देखा होगा कि जिस घटनाक्रम का विवरण आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने किया, उसके आधार पर कांग्रेस के अध्यक्ष, राज्यसभा में विरोधी दलों के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लोकसभा में आदरणीय अध्यक्ष महोदय को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें उनके साथ हुई जो अकारात्मक और अपमानजनक व्यवहार का विवरण था। मैंने भी अध्यक्ष महोदय को एक चिट्ठी भेजी और इंक्वायरी की मांग की, क्योंकि मैं भी उस समय आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका जी और विभिन्न हमारे लोकसभा के महिलाओं के सांसदों के साथ था, जब मैंने देखा कि किस प्रकार से भाजपा दल के पुरुष सांसद उन पर हावी हो रहे थे, अकारात्मक हो रहे थे, उनके लिए रास्ता नहीं छोड़ रहे थे। और मैं तो प्रियंका जी की साहस का मैं तारीफ करना चाहूंगा कि वे निडर रहे। जो महिलाएं सांसद थी, जो थोड़ी घबराई हुई थी, उनका संरक्षण दिया, उनको हौसला दिया और चट्टान की तरह वो खड़े रहे। लेकिन संस्कृति की बात करने वाली भाजपा के पुरुष सांसदों ने ना उनके लिए रास्ता छोड़ा, उनके रास्ते में रुकावट की तरह बने रहे। और जैसे कि आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि बार बार अपने हाथ में जो उनके स्टिक्स थे, लकड़ियां थी जिसमें उनके बैनर्स लगे हुए थे, उछाल रहे थे और इतने नजदीक आ गए थे कि कभी भी कुछ भी हो सकता था। इतना कुछ होने के बावजूद भी आदरणीय खड़गे जी ने चिट्ठी भेजी, आदरणीय हमारे तरफ से भी चिट्ठी गई कि लोग प्रियंका गांधी जी, लोकसभा के महिलाओं सांसदों पर ऐसा कल हुआ। उस चिट्ठी का कोई जवाब क्यों नहीं? ना सदन के अंदर कोई जवाब, और जो एफआईआर दर्ज किए गए ना उसका कोई जवाब।
अगर उनको लगता है कि एफआईआर से आदरणीय राहुल गांधी जी झुक जाएंगे, ये उनकी गलतफहमी होगी। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, बाबा साहब अंबेडकर के प्रति जो अपमानजनक शब्दों का व्यवहार अमित शाह जी ने किया, उसके विपरीत हम आवाज उठाते रहेंगे और बुलंदी से आवाज उठाएंगे। झूठे एफआईआर से हम पीछे हटने वाले नहीं। आखिर इतना अहंकार क्यों? ये घमंड किस बात की कि अमित शाह जी माफी मांगते? ये घमंड किस बात की कि नैतिक जिम्मेवारी लेकर वो अपने पद से इस्तीफा देते? ये कैसा याराना? जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी